इस क्लास में लोग जानेंगे धातु और अधातु के बारे में। धातु और धातु किसे कहते हैं? ये तत्व के प्रकार है। जो सभी तत्व चीज है वो तत्व से मिलकर बने होते हैं, और तत्व के भी दो प्रकार होते हैं, एक धातु तत्व और अधातु तत्व। हम पहचान करेंगे कैसे करेंगे कौन धातु है कौन अधातु। तो आज विशेष रूप से लोग जानेंगे धातु के बारे में। पहले तो पहचानने के तरीका है, इसका धातु का गुण होता है, पहले जानेंगे भौतिक आधार पर। भौतिक गुण यानी जो अपने आंख से देख सकते हैं, मतलब बाहर से, उसे भौतिक गुण। ये हो गया भौतिक। पहला में है तो चमकी। धातु जो होते हैं, अधिकतर धातु वो होते हैं चमकीले। जैसे कि ये धातु में रहते हैं आयरन, इसमें वो छोटी ये लेते हैं, ये है गोल्ड। इसमें विशेष प्रकार की एक चमक होती है। जो मुख्यतः धातु होते हैं विशेष करके, उसमें जो विशेष प्रकार की चमक होती है। और ये एक अधातु है तो इसमें चमक नहीं है, तो इसके बारे में अगली क्लास में जानेंगे। पहला तो है चमकीला, दूसरा है अगाध वर्धीन। अगाध वर्धीयता का मतलब है कि किसी भी धातु का वह गुण जिसके कारण उसे हम पीट कर उसे कितना भी चपटा कर सकते हैं। जैसे कि ये सोना है, जिसको हम पीटेंगे तो ये चूर चूर नहीं होगा, भकूर नहीं जाएगा, यानी कि ये और चपटा हो जाएगा। चाहिए आयरन मेटल है, जिसको हम पीटेंगे बहुत ज्यादा तो ये नहीं कि ये टूट जाएगा, ऐसे पकड़ जाएगा कोयले की तरह, ये चपटा हो जाएगा। पहला गुण तो ये, दूसरा गुण तो ये है। तीसरा जो भौतिक गुण है वो है तन्यता। तन्यता का वह गुण धातु का है जिसे कारण से हम कितना भी लंबा कर सकते हैं खींच के। और जो सबसे अधिक तन्यता होता है धातु का, वो होता है सोना का, यानी गोल्ड। ये इसका जो तन्यता है वो सबसे अधिक है, इसे हम खींच कर कितना भी लंबा कर सकते हैं। लगभग 1 ग्राम सोना को हम लोग लगभग 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। इतना पतला है, दिखेगा भी नहीं इतना खींचेंगे तो जो सोना की तन्यता होती है वो सबसे अधिक होती है। और चौथा है, जो धातु होते हैं वो विद्युत का सुचालक करते हैं, विद्युत का सुचालन करते हैं। धातु विशेषकर रूप से सुचालन करते हैं विद्युत का। जैसे कि आयरन, इससे आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, चाहे गोल्ड से भी। और चौथा जो है, धातु जो होते हैं अधिकतर वो क्या होते हैं, कठोर। मुख्यतः धातु पाए जाते हैं वो कठोर है। जैसे ये आयरन है तो ये भी कठोर है, गोल्ड है तो ये भी कठोर है। पर इसमें अब बात है मरकरी। मरकरी एक द्रव अवस्था में धातु है। ये इसके कठोरता के रूप में अब बात है कि मरकरी एक धातु है, पर यह द्रव कमरे का ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यही इसकी मुख्य विशेषता है भौतिक गुण में धातु के आधार पर। और जानेंगे रासायनिक गुण में, रासायनिक गुण के आधार पर धातु। तो पहला जो इसका रासायनिक गुण होता है वो होता है इसके बाहरी कक्षा में जो धातु होते हैं अधिकतर वो सभी जब परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तो उसके परमाणु के बाहरी कक्षा में जो होते हैं 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। जैसे कि एक धातु लेते हैं सोडियम, तो इसके बाहरी कक्षा में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, यानी यह भी धातु है। मुख्यतः धातु होते वह धनायन, और धनायन उस धातु को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। और त्याग करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहरी कक्षा में, 1, 2 या 3। और अगर इससे अधिक है तो हम इसको ग्रहण कर सकते हैं, त्याग नहीं कर सकते। इसके बाहरी कक्षा में 1, तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है सिर्फ, तो ये प्लस है। और फिर मैग्नीशियम, इसकी बाहरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी धातु है, तो ये भी त्याग कर सकता है और धनायन बन जाता है। दूसरा जो है वो यही है धनायन। जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बन जाते हैं। मुख्य धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तीसरा है, यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके
अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे को होगा सोडियम, अगर हम इसे HCl अम्ल मिलाएंगे तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H2 गैस। जो विशेष करके धातु होते हैं वो अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस ही मुक्त करते हैं। फिर जल के साथ ही अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं ठंडे जल के साथ। जैसे सोडियम को हम अगर जल से मिलाएंगे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। अपने आसपास में सुना है कि जो सोडियम होता है उसे पानी में नहीं फेंकना चाहिए, नहीं मिलाना चाहिए, ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि इतना जल्दी अभिक्रिया करता है ठंडे जल के साथ, अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस जल से निकलना रहता है और उसी से ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है सोडियम को जल के साथ नहीं रखना चाहिए। और फिर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, इलेक्ट्रॉनों का बाहरी कक्षा से त्याग करता है, त्याग करके धनायन बन जाता है। और बाहरी कक्षा में 1 से या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तथा रासायनिक गुण, यह भौतिक गुण, जो चमकीला होता है, जो बताए हम लोग को गोल, ये चमकीला होता है। फिर आघात वर्धन होता है, मतलब किसी भी धातु का गुण जैसे पीठ क्रम से चपटा कर सकते हैं। फिर तन्यता, सोना का तन्यता सबसे अधिक होता है, हम किसे भी लंबा कर सकते हैं। फिर विद्युत का सुचालन, सभी जो धातु होते हैं विद्युत का सुचालन करते हैं। फिर कठोरतम, और बाद में मरकरी होते हैं। और फिर छठा एक और बता देते हैं, इसमें ना आवाज ध्वनि निकलती है विशेष प्रकार की। जैसे कि यह धातु है, ये दोनों आयरन है, जब हम पीटेंगे इससे विशेष प्रकार की ध्वनि निकलेगी, और वही अधातु में नहीं निकलती, देखिए नहीं निकल रही है। और ये धातु होती है, पीटने पर आपस में विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। तो ये जो धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण अगली क्लास में लोग जानेंगे, और अधातु के बारे में, इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। धन्यवाद।